महज एक जलसा। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महज एक जलसा भारी पड़ गया है चौधरियों को, सिंध के वडीरों को, जागीरदारों को, जो 17 साल से सिंध और कराची के अवाम को बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायती औकात दिखा दी है। एक मरतबा फिर अपनी अज़ली मुनाफ़क़त का सबूत देते हुए पहले तो CM KP को बाकायदा बगलगीर करके उनको रिवायती अजरक पहनाई गई, उनके सर पे जो है वो सिंधी टोपी सजाई गई कि हम आपको बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं, बड़ा मान दे रहे हैं। लेकिन ये सारी होशियारी उस वक्त ऐन रफू चक्कर हो गई जैसे जैसे ये दौरा आगे बढ़ता रहा। CM KPK ने दावा किया है कि कल उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके शायान शान तो हरगिज़ न था। CM KPK के दावे के मुताबिक उनके काफ़िले के रास्तों को रोकने के लिए सुपर हाईवे पर जा बजा जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। उनके लोगों को जानबूझ करके उनके काफ़िले को डाइवर्ट किया गया वीरान और सुनसान रास्तों में। बाकायदा एक ट्वीट भी सामने आया है सुहेल आफरीदी का। क्या परेशानी हो सकती है सुहेल आफरीदी के दौरे से? क्या सिंध वाले सुहेल आफरीदी को KPK जाकर वोट दे देंगे? क्या कराची सिंध उसके तसल्लुत से निकल जाएगा भुट्टो, नाम निहाद भुट्टो वालों के टोले के कब्ज़े से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। दरहकीकत बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी की वो औकात है कि जो इसी एक वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सामने लानी थी। ये जो जमहूरियत करते हैं, ये जो जमहूरियत के बड़े चैम्पियन बनते हैं, इनके मुंह पे अल्लाह ताला ने इसी तरह से खाक मलवानी थी। इनको इसी तरह से अल्लाह ताला ने नंगा करना था कि इनका ना सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ है, ना इनका जमहूर से कोई लेना देना है। PTI का एक दौरा अगर वो नाकाम भी है, बाकायदा कहा जा रहा है कि उनके साथ 100-200 अफराद हैं। मुर्तज़ा वहाब ये कह रहा है, वो आदमी जिसको कराची में 10 लोग नहीं जानते, जिसकी टके की औकात नहीं है, जो बिलावल की गाड़ी का दरवाज़ा अगर ना खोले, जो मुराद अली शाह की गाड़ी पे कपड़ा अगर ना मारे, तो वो आज ही शाम तक बेरोज़गार हो जाए। वो CM KPK सुहेल आफरीदी को कह रहा है कि इनके साथ 100-200 लोग थे। मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इनके साथ 100-200 लोग थे। आप इनके साथ 100-200 लोगों को जाने दें। आप इनकी राह में रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हैं? ये खुद वहां जिना ग्राउंड जा करके और एक्सपोज हो जाएंगे। शाम तक इनका जलसा अगर नहीं होता, इनके जलसे में अगर पब्लिक नहीं आती, ड्रोन फुटेज जारी करके और आप इनको नंगा कर दें। किसने आपको रोका है? लेकिन पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि ये पहले तो अपने मतलब की टोपी पहनाते हैं और उसके बाद पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल लेते हैं। इन नाम निहाद भुट्टो वालों का ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, ना बेनज़ीर भुट्टो से, ना उन तमाम मज़ारात से कोई ताल्लुक़ है जिसको दिखा दिखा करके ये हमसे वोट लेते हैं। ये आमरीत के चौकीदार हैं, ये आमरीत के पहरेदार हैं, ये आमरीत की पैदावार हैं और इनको यही निज़ाम सूट करता है जिसके बाकायदा इत्तेहादी होने के साथ साथ, इस्तिस्ना के मज़े लूटने के साथ साथ, ये बाकायदा टेलीविज़न प्रोग्रामों में अवाम की हालत ज़ार पे कुड़ते नज़र आते हैं। और जब ग्राउंड पे अवामी पॉलिटिक्स की बात आती है तो उन लोगों को कि जिनके इस वक्त पैरोकार शायद ज़्यादा तौर पे नहीं निकल पाएंगे, जो कवाकिब बता रहे हैं, आप उनको एक्सपोज हो जाने दें। आपने जलसे की इजाज़त दी पहले और उसके बाद फिर आप लैतोलाल से काम लेने लगे। फिर नासिर शाह ने कहा कि जी हम आपको जो है वो खाने भी पहुंचाएंगे, हम आपके लिए शामियाने भी लगवा देंगे, हम आपको बंदे भी देंगे। वो वहाँ पे बैठा हुआ एक पंजाब में एक जाहिल, जिसको शरीफों की आप समझ रहे होंगे क्या करने के जुर्म में बाकायदा एक सीनियर तज़ियाकार बना करके टेलीविज़न चैनल पे बिठाया जाता है, जिसको बाकायदा एक अच्छे से चैनल पे कई लाख की नौकरी दिला दी गई है, बरसरे रोज़गार कर दिया गया। वो कह रहा है कि KPK से गाड़ियाँ भर भर के लाई गई हैं। भाई लाने दे, ला करके कितनी गाड़ियाँ KPK से ये जिना ग्राउंड भर देंगे? पूरा जिना ग्राउंड भरना किसी अच्छे खान के बस की बात नहीं है। खासतौर पे उसके बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं है कि जिसकी राह में तुम लोग रुकावटें खड़ी कर रहे हो। तो फिर इनको एक्सपोज हो जाने दो, क्या खतरा है तुम्हें? वहां नून लीग ने अपने मुंह पे कालिक मलवाई, वो वोट को इज्जत देने की बातें करने वाले, वो मुझे क्यों निकाला की गर्दान करने वाले, उनको अल्लाह ताला ने किस तरह से शर्मिंदा और शर्मसार करवाया कि अब वो उनका चौधरी, बल्कि उनका चीफ चौधरी,
वो कैसे जाकर के शर्मिंदा और शर्मसार जाकर के अपनी किसी कमीगाह में, किसी पनाहगाह में नजरबंद है। बात कर रहा हूं मैं नवाज शरीफ की। किधर है? उनकी साहबजादी जो है उनके हवाले पूरा सूबा कर दिया गया है, उनके भाई साहब के हवाले पूरा मुल्क कर दिया गया है बज़ाहिर, लेकिन किधर है नवाज शरीफ? वो जो चुगोरा बनते थे, वो जो कहते थे कि मैं इनकलाब लाऊंगा, वो जो कहते थे कि मैं आवाम को आवाम के वोट को इज्जत दिलवाऊंगा, किधर गई चौधराहट? और ये जो भुट्टो के नाम की बखान करने वाले, ये जरदारी टोला, इसको सिर्फ अपने इस्तिस्ना से मतलब था, इसको सिर्फ अपने सूबे के इख्तिदार से मतलब है, इसका ना अवाम से कोई ताल्लुक है, ना इसकी अवाम में कोई जड़ें हैं। वो बिलावल जैसा आदमी जिसने 5,000 रुपए की नौकरी कभी नहीं की, जिसने सोने का निवाला हमेशा खाया और आकर के वो बुढ़ों के सर के ऊपर बैठ गया और बुढ़े तोते उसकी चाकरी कर रहे हैं। वो अभी जरदारी की वीडियो मैंने देखी, जरदारी की नाफ में घुस रहा था वो कादिर पटेल, और जरदारी ने किस तरह से उसको चलो मोती करके साइड पे किया। खुदा का खौफ करो यार, तुम लोग खुदा का खौफ करो। ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का मद्दा हूँ, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर हूँ, ना मैं इंसाफी हूँ, ना मैं यूथिया हूँ, ना मैं जो है वो कोई इनकी सियासत को बढ़ावा देने वालों में से हूँ। मैं तो वो हूँ जिसने उसे एक दौर में कि जब बाजवा और फैज़ हमीद और आसिफ गफूर इनके लिए बाकायदा नेशनल मीडिया पर बैठ करके करामात दिखाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, एंकराने कराम की भर्तियां किया करते थे, उस एक दौर में कि जिस वक्त इमरान खान को सादिक और अमीन बताना लाजिम व मलजूम था, मैं उस दौर में पीटीआई की ठोकता रहा हूं, मैं इमरान खान को बैठ करके और गलियाता रहा हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाहिलाना सियासत की मुखालिफत करता रहा हूं। लेकिन ये क्या दौर आ गया, ये क्या जहालत है कि अगर एक आदमी सियासत करना चाह रहा है और वो सियासी लीडर है तो आप उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं, आप उसको सियासत करने दें। अगर उसमें दमखम नहीं है, पब्लिक उसको लिफ्ट नहीं कराएगी। और वैसे भी बकौल आपके कि उसके साथ तो 100-200 अफराद हैं, 100-200 अफराद से पीपल्स पार्टी की हुकूमत की टांगें क्यों कांप रही हैं? क्यों बिलावल भुट्टो लिहाफ ओढ़ करके और मुझे बचाओ का नारा लगा रहे हैं? आसिफ अली जरदारी तो टनाटन है, उनको तो इस्तिस्ना मिल गया। ये अलग बात कि आने वाले कुछ अरसे में इंशाअल्लाह उनका इस्तिस्ना भी कागजी दीवार साबित होगा और उसके बाद रहेगा नाम मेरे अल्लाह का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।